हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 19वां भाग। अरे वाह मिसेज रानावत, आपने तो कमाल कर दिया। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन आप तो खूबसूरत होने के साथ साथ जहीन भी हैं। ब्यूटी विथ ब्रेन। पहले तो आपके इस छोटे से दिमाग के आशिक केवल हम ही थे, पर अब तो आपके ससुर जी भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं अघाते। ईशानी की गोद में सर रख कर लेटे हुए रणविजय ने ईशानी की आंखों में गौर से देखते हुए कहा। जवाब में ईशानी ने हल्के से उसके सर पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, होश में आ जाए मिस्टर रानावत। मैं मिसेज रानावत नहीं हूँ, मेरा नाम ईशानी भारद्वाज है। अरे नहीं हो तो क्या हुआ, अब जल्दी तुम मिस ईशानी भारद्वाज से मिसेज ईशानी रणविजय सिंह रानावत बन जाओगी। रणविजय अपनी बाहों को ईशानी के कमर के अगल बगल लपेटा हुआ बोला। तुम्हारे सपनों में। ईशानी की आवाज उदासी से भरी थी, जिसको रणवीर ने तुरंत महसूस किया। वह तुरंत ही उठकर बैठ गया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, तुम भी ना। कभी कभी तुम्हारी यह उल्टी उल्टी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। कितना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोजेक्ट था, जिसको करने के लिए सीनियर रॉयल्स राजपूताना ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तुमने इसे चुटकी में सॉल्व कर दिया। इस काम के लिए तुम एक जगह भी निराश नहीं हुई, बल्कि जब हम चारों प्रोजेक्ट छोड़कर भाग रहे थे, तब भी तुम मजबूती से न केवल खुद खड़ी रही, बल्कि हमें भी खड़ा रखा। और अब जबकि सब कुछ सही हो गया है तो तुम खुद निराशा वाली बात कर रही हो। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर या फिर कोई रॉयल्स राजपूताना के बिजनेस को लेकर कोई निराशा वाली बात नहीं कर रही। मैंने हमेशा वही कहा है जो कि सच है। तुम एक दिन इस रॉयल्स राजपूताना को वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में लेकर जाओगे। तुम देख लेना, ये सच्चाई है। ऐसा एक ना एक दिन जरूर होगा। और सबसे बड़ा सच ये भी है कि मिस्टर रणविजय सिंह रानावत, तुम वह आकाश हो और मैं ये धरती। दूर उस क्षितिज पर ये दोनों मिलते हुए दिखते जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कभी नहीं मिल सकते। और इसी तरह से तुम्हारा और मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। ईशानी ने कहा। दोनों इस वक्त नर्म मुलायम घास पर एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए थे, जहां से डूबते हुए सूरज का बड़ा खूबसूरत नजारा दिख रहा था। दूर सूरज डूब रहा था और उसकी सिंदूरी आभा पूरे शाम को खुशगवार बना रही थी। रणविजय प्रकृति के इस नज़ारे में डूब रहा था, लेकिन ईशानी अभी भी सच्चाई के धरातल पर खड़ी थी। ईशानी की बातें रणविजय को दिल पर चोट जैसी लगी। उसने पूरी दृढ़ता से हटाने के हाथों को थामते हुए कहा, मैं इतना कुछ नहीं जानता। ये धरती क्या है और यह आकाश क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। और हमारे प्यार के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसका वही हश्र होगा जो मलिक एंड सन्स का हुआ है। रणविजय की बात सुनकर ईशानी हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे ईशानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था या फिर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। अब ईशानी के दिल में क्या था वह तो ईशानी ही जाने, लेकिन रणविजय अपना दिल और दिमाग बिल्कुल मजबूत कर चुका था और इतनी मजबूती से उसने मन ही मन एक फैसला भी ले लिया था, ईशानी को किसी भी हाल में अपनी जिंदगी में शामिल करने का। वह गौर से ईशानी के चेहरे को देख रहा था, लेकिन अपने आप को इन सब चीजों से बचाने के लिए ईशानी रणविजय पर से अपनी नजर हटा डूबते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देखने लगी थी। लेकिन रणविजय का मूड उखड़ चुका था। उसने हाथ पकड़कर ईशानी को उठाते हुए कहा, चलो काफी देर हो गई है, कल सुबह हमें यहाँ से वापस दिल्ली के लिए भी निकलना है। रहने दो ना रणविजय, थोड़ी देर के लिए देख लेने दो, पता नहीं फिर इतना सुकून भरा खूबसूरत नज़ारा फिर देखने को मिले या ना मिले। मैं इस नज़ारे और तुमको दोनों को ही अंदर तक महसूस करना चाहती हूँ, ईशानी ने रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहा। मैं सर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, इसमें तुम्हें कुछ भी महसूस करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यह एक सच्चाई है। और रही बात इस खूबसूरत नज़ारे की, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी की हर सुबह और हर शाम इससे भी ज्यादा खूबसूरत नज़ारों से भर दूंगा। इस चीज को भी तुम मान लो, क्योंकि यह भी कल से तुम्हारी जिंदगी की ही सच्चाई होगी। रणविजय ने थोड़े गुस्से में कहा। अकड़ू कहीं का, मुंह बनाती हुई ईशानी चुपचाप रणविजय के पीछे उठकर चल दी। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ,
मुझे झेलने की आदत डाल लो क्योंकि मैं तो बदलने वाला नहीं। पर इतना जान लो कि यह सारी कायनात भी अगर मेरी दुश्मन हो जाए तब भी मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मिसेज ईशानी रणविजय सिंह रानावत ही बनोगी और मेरी आखिरी सांस तक तुम यही रहोगी। यही तुम्हारी पहचान होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं अपना घर परिवार यहाँ तक कि ये दुनिया भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हो सकता है कि कभी जिंदगी में ऐसा दिन आए कि मैं अपना नाम भूल जाऊं, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं। आई लव यू ईशानी। रणविजय ने पीछे मुड़कर ईशानी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। ईशानी रणविजय के सीने से लग गई। रणविजय की इस इकरार और इजहार से भले ही इन दोनों के दिल का बिगड़ा हुआ मौसम बन गया था, पर अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। अभी तक जो पहाड़ के ऊपर लटके हुए काले बादल खूबसूरत लग रहे थे, अचानक से उन्होंने अपना रंग बदल लिया था। रणविजय के मुंह से इकरार और इजहार के इन शब्दों को सुनकर जिस तरह से ईशानी का मन मयूर नाच उठा था, उसकी की खुशी संभाले ना संभली जा रही थी। उसी तरह से शायद इन बादलों को भी इन दो प्रेमियों को देखकर अब अपने अंदर समेटे हुए पानी का बोझ संभाले नहीं संभल रहा था। इन दोनों की खुशी में बादल झूमकर नाच उठे, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बरसने लगे थे। यह क्या हो गया? रणविजय ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। जल्दी चलो ईशानी, यहाँ से निकलने में भी 15 मिनट का समय लगेगा। अभी हमें पहाड़ी से नीचे भी उतरना है। रणविजय में मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखकर कहा। पर ईशानी थी कहाँ? रणविजय ने ईशानी की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र सामने बारिश का मजा लेती हुई ईशानी पर गई। इस समय ईशानी दुनिया जहान की सारी फिक्र से फ्री होकर बिल्कुल बच्चों की तरह अपने दोनों हथेलियों में पानी की इन बड़ी बड़ी बूंदों को लेकर खेल रही थी। बच्चों जैसी एक निश्चल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। रणविजय बेखुद सा उसे देखे जा रहा था। ईशानी उसे सीधे अपने दिल तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। बेखुदी में रणविजय के कदम ईशानी की ओर बढ़ने लगे। रवि जाने पीछे से जाकर ईशानी को अपने बाहों में समेट लिया और उसके कंधे पर अपने चीन टिका दी और धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए पानी की एक बूंद को अपने होठों से चुन लिया। रणविजय की इस हरकत से ईशानी पूरी तरह सिहर उठी और रणविजय ने भी अपने पूरे बदन में एक मीठा सा तनाव महसूस किया। रणविजय ने कंधों से पकड़कर ईशानी को अपने सामने किया। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने ही अपनी आंखों से एक दूसरे को अपने दिल में उतरने का रास्ता दे दिया था। बरसात इतनी तेज थी कि ईशानी पूरी तरह से भीग गई थी और उसको देखता हुआ रणविजय को भी ध्यान नहीं रहा। वो खुद ही बुरी तरह से भीग चुका था। आगे क्या हुआ होगा जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।